Hello students, today we will study about the next topic of your chapter, metals and non-metals. Your topic is how do metals and non-metals react? Metals और non-metals react कैसे करते हैं? आपके पास जितने भी आपने फॉर्मूलाज किए हैं जस्ट लाइक NH3, H2S, इनमें क्या होता है आपके पास एक एलिमेंट मेटल होता है जनरली और एक एलिमेंट नॉन मेटल होता है. अब ये रिएक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ? दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला बन रहा है तो क्या है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये आपस में क्या है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या आप कह सकते हैं बंधे हुए हैं, किसकी वजह से होता है ये? बॉन्ड की वजह से. हम क्या बोलते हैं उसके? केमिकल बॉन्ड. दैट इज अ केमिकल बॉन्ड जिसके प्रेजेंस की वजह से कोई भी फॉर्मूले की प्रिपरेशन होती है. दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन टू फॉर्म वैरायटी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हमारे फॉर्म होते हैं जिसमें आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. एटम्स का मतलब सिंपल कोई भी एलिमेंट हो सकता है जस्ट लाइक NH3. आयंस मीन्स आयंस टू टाइप्स के होते हैं आपके पास, केटायंस एंड एनायंस. केटायंस एंड एनायंस मीन्स जस्ट लाइक आपके पास सोडियम है, सोडियम प्लस दैट इज अ केटायन एंड Cl नेगेटिव दैट इज अ एनायन. और ये आपस में हेल्ड टुगेदर, दैट मीन्स आपस में क्या है जुड़े हुए होते हैं. किसके हेल्प से जुड़े हुए होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. जिस फोर्स से वो आपस में क्या है जुड़े हुए हैं, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड्स. And these chemical bonds are of two types. These chemical bonds are of two types. That is ionic covalent bond and covalent bond. Ionic और you can say electrovalent bond. इसको हम electrovalent bond भी बोलते हैं. Electrovalent का मतलब होता है आपकी वैलेंसी इंटरचेंज होती है, ट्रांसफर होती है. That means ionic bond और covalent bond. Ionic bond जनरली इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग की हेल्प से प्रिपेयर होता है, बनता है, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं मेटल से नॉन मेटल में. कोवेलेंट बॉन्ड जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रिपेयर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो कोज होता है. फर्स्ट हम डिटेल आज स्टडी करेंगे आयनिक बॉन्ड की. सिर्फ आयनिक बॉन्ड जो आपका बनता है वो आपके पास, उसमें आपके पास टू मेटल्स में वन मेटल आपके पास मेटल होनी चाहिए और अनदर एलिमेंट आपका नॉन मेटल होना चाहिए. तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है बॉन्ड की दैट इज द आयनिक बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में जबकि आपके पास टू एलिमेंट्स जो होंगे, टू और मोर देन, दीज आर कंबाइंड विद नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड आपका नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. जब हम क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, फॉर्म बैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू अनदर, इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड. अब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन आपके लिए मस्ट है. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. तो आपको ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर हो रहे हैं और कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. तो आपको सब कुछ शो करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन ये बनता है आपका. सेकेंड क्वेश्चन आता है आपके पास आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड जनरली पूछा जाता है 3 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी आ जाता है जनरली. बट ये मस्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे भी है. तो इस पर आपने ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन कैसी होती है आयनिक बॉन्ड की. फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके फॉर्मेशन में, किसी भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में. सबसे पहले उसमें कैटायन फॉर्म होगा, एनायन फॉर्म होगा और फिर कंपाउंड फॉर्म होगा. आपने इसी तरीके से ही करने हैं सभी फॉर्मेशंस को. फर्स्ट हमने करा है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए सोडियम आयन. आपने फॉर्मूले में देखना है इसमें केटायन क्या है और एनायन क्या है. केटायन और एनायन, केटायन मीन्स अभी भी पहले भी बताया मैंने आपको पॉजिटिव आयंस दैट इज नोन एज केटायंस और नेगेटिव आयंस को बोला जाता है एनायंस.
दैट मीन्स जो मेटल्स होती हैं वो आपकी कैटायन बनाती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपकी एनायन बनाती है। अगर आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स और वैलेंसी आती है तब आप कैटायंस और एनायन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे वो सब क्या होंगे, कैटायंस होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे वो आपके एनायंस फॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन फर्स्ट हमने किया सोडियम आयन। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा का मतलब 281। किसी भी एलिमेंट को क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। अब इसने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो क्या बनेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Na+, एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, इसका लूज हो गया, तो ये क्या बन गया Na+। अब क्लोराइड आयन, क्लोराइन के पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आपने सबसे पहले देखना है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 6, 7। कभी भी हम इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। पेयर में इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, तो हमने यहाँ पेयर्स में स्टार्ट किया तो आपके पास 1 रिमेनिंग रह गया, तो वो सिंगल आपने प्लेस किया। 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगाएंगे, सबसे पहले पेयर्स कंप्लीट होता है। सोडियम के पास 1 था तो हमने 1 ही शो किया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, गेन करना है। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन था, गेन करने के बाद इसके पास आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। कैटायन की फॉर्मेशन हो गई है, एनायन की फॉर्मेशन हो गई। अब हमें बनाना है फॉर्मूला, दैट मीन्स कंपाउंड। तो कैटायन और एनायन जब आपस में कंबाइन हुए, दोनों की वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 1 1 है, तो फॉर्मूला हमारा क्या प्रिपेयर हो गया, NaCl कंपाउंड प्रिपेयर होगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ट्रांसफर किया है क्लोरीन को, तो हमारे पास क्या बना है, NaCl। आप एक एग्जाम्पल और समझिए। आपके पास जस्ट लाइक एक फॉर्मूला लेते हैं हम जनरली, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी सिंपल है, हम सिंपल सी बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम के लास्ट शेल में होंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2, 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का। ऑक्सीजन के लिए आपके पास 8 एटॉमिक नंबर होता है, देन मीन्स 2 6 2 4 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, लूज करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। तो कैल्शियम के ऊपर क्या आ जाएगा, +2, और ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जिससे आपके पास फॉर्मेशन समझ आए आपको। इसके लिए आपके पास क्वेश्चंस है, मैं जो आपको समझा रही हूँ, ये असाइनमेंट आपने करने हैं 8 क्वेश्चंस। KCl का फॉर्मेशन शो करना है आपने, और फॉर्मेशन शो आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, इस तरीके से करना है एज इट इज, कि आपने सबसे पहले समझाना है, पहले कैटायन की फॉर्मेशन समझानी है, फिर एनायन की, देन आपको फॉर्मूला की फॉर्मेशन को समझाना है। कंप्लीट इस तरीके से आपने फॉर्मेट प्रिपेयर करना है फॉर्मेशन में। KCl फॉर्म करेंगे आप, KCl एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मेशन आपकी इजीली हो जाएगी। MgCl2, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होंगे, क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ 2 एटम्स है क्लोरीन के, तो आपने क्या करना है इसके लिए, Mg1 है, Cl2 है, तो आपने 2 मेंशन करना है इस तरीके से। इसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Cl के पास लास्ट शेल में 2 4 6 एंड 7, 2 4 6 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैग्नीशियम इसको देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट को देगा। तब आपके पास Mg के कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, लेकिन Cl एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे और 2 नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। अगर आपके पास एलिमेंट्स क्या है, मोर देन 2 और 2 है, तो हमने इसे इस तरीके से डिनोट करना है। वैलेंसी या इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग को शो करने के लिए हम ऊपर शो करते हैं। तो इसने एक एलिमेंट ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया, इसलिए -1 आएगा। देन इट फॉर्म इट MgCl2। क्लियर? तो आपने ये क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। 8 क्वेश्चंस हैं, अगर कोई डाउट होता है तो आपने कंसर्न करना है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जनरली हार्ड और ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट होता है जनरली हमारे पास, बहुत हार्ड होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग होता है इसका, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा होती है।
टाइटली बॉन्डेड होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड में लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अगर आप इसको एक्वा सॉल्यूशंस की बात करते हैं या मोल्टन स्टेट की बात करते हैं तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। कॉमन सॉल्ट का हमने एग्जांपल लिया सिंपल सा, कॉमन सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में होती है। सॉलिड अगर आप नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसकी एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वो वाटर में भी सॉल्यूबल इजीली होता है। थैंक यू।